इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैंने आपसे मेरे पाकिस्तानियों कल बात करनी थी, लेकिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो जो मेरे घर का हाल था, या जो जिस तरह का घर में तबाही थी, जो लूटा गया घर मेरा, जो चीजें तोड़ी गई, उसमें से तारें भी तोड़ी गई यहाँ, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है। तो इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर सका। एक तरह अच्छा है मैं आपसे नहीं बात कर सका, क्योंकि कल मैं बड़ा गुस्सा था मेरे में, जो मेरे घर से हुआ, और गुस्से में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है। जो था, कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था, मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं। सोशल मीडिया में सिर्फ गूगल कर लें कि इंटरनेशनली इन लोगों की क्या रेपुटेशन है। किताबों में इनकी चोरी का जिक्र है, नवाज शरीफ की चोरी का किताबों में जिक्र है, अखबारों में, बाहर के अखबारों में। जरदारी को मिस्टर 10% अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां आके चोरी कर ले। ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, गद्दारी किया मुल्क के साथ, इन चोरों को ऊपर बैठा के। मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं। ये अपना आदमी बैठाया मोहसिन नकवी, जो आसिफ जरदारी को बाप माने या वो उसको बेटा माने, वो क्या होगा खुद कौम बता दे मुझे। 8 मार्च को हम कहते हैं कि जी हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन एक रैली से शुरू करेंगे लाहौर में। 7 की रात को पुलिस के साथ बैठ के पूरा तय किया गया कि किधर किधर से रैली जाएगी, और पुलिस ने अप्रूव कर दिया, परमिशन मिल गई। उससे पहले सारे कहते हैं जी अब पुलिस नफरी सारी जगह आ गई है, हर जगह कंटेनर लगने शुरू हो गए। हमें हैरान किया, हमें तो परमिशन दे दी थी। जब पहले पुलिस खड़ी हो जाती है और राइट में पूरी वो पहन के हेलमेट्स, एकदम पता चले जी दफा 144 लग जाता है। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए, दफा 144 कैसे लग सकता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में लगा। उसके बाद वो रैलीज आ रही हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू हो जाती है और टीयर गैसिंग शुरू हो जाती है। वो सारे वहां रुक जाते हैं। हम सब हैरान, मैं ये इंतजार कर रहा हूं रैलीज का। 3:30 बजे मुझे आना था उन्होंने लेने के लिए। अगले 1 घंटे में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी वहां टीयर गैसिंग हो रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस। यहां वर्कर्स खड़े हो जाते हैं कि जी क्या इंस्ट्रक्शंस है। मैं 5 बजे अपनी रैली कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब ये इश्तियाल दिलवा रहे हैं, कुछ भी हम करेंगे ये मजीद और बिगड़ेगी। क्योंकि इन लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो, क्योंकि 37 बाय इलेक्शंस में से 30 हार चुके हैं। इसके बावजूद कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट की मदद थी इनके साथ, इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा था, उस सब के बावजूद ये 30 इलेक्शन हार गए 37 में से। तो ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। हमने कहा जी अगले दिन हम करते हैं। अगले दिन फिर पता चला जी नहीं जी आज PSL का मैच हो रहा है, आप नहीं कर सकते। चलो जी, फिर हमने नहीं किया। हमने कहा चला अगले दिन चले जाते हैं। उसके अगले दिन हमारी रैली होती है और माशाल्लाह बड़ी लाहौर की पब्लिक, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, भरपूर तरीके से शिरकत करती है उसमें। मुझे तब भी शुरू हो गया था कि इनको खौफ आना शुरू हो गया। और उसके बाद ये मेरे घर के ऊपर ऑपरेशन शुरू होता है। और मैं आपको ऑपरेशन अब बताऊं क्या ऑपरेशन था। जरा आप पहले समझिए कि ये जो रेंजर्स आ गए हैं, पत्थरबंद गाड़ियां मेरे घर, 3 तरफ से जमान पाक के ऊपर पुलिस की हजारों अटैक कर रहे हैं। था क्या इशू ये था कि इस्लामाबाद के एक कचहरी के अंदर मैंने उनको ये कहा था कि यहां से केस शिफ्ट कर दें,
کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس, اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی, وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے, اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گیا. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ, آگے سنیں, یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک, ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ. یہ وارنٹ اس کے اوپر سناؤ لا کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتا ہے جی, پولیس والا کہتا ہے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. ٹیئر گیس, اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر. واٹر کیننز لوگوں پہ مارے, وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی, کارتوس بھی چلائے, ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو, جو میں کل گیا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا. انہوں مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے, اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان. اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک کہ الیکشن ختم نہ ہو جائے, کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں, پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں. اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو, وہ جو جھوٹوں کی شہزادی, جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لنڈن رہ رہا ہے, اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے. یہ ہے لنڈن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ. سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے, تشدد کریں گے, جس طرح اعظم سواتی سے کیا, شہباز گل سے. اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے, شیورٹی دے رہا ہوں, تو پھر یہ کیا کرنا, یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے. جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک, ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں, 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں, چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں, جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا. اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے, اغوا کرنے آ رہے ہیں, یہ قتل کریں گے. انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے, اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں. میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے, میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا, میرا بیگ میں جاتا ہوں. وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا, یہاں کھڑے ہو گئے. تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں. اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو. جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں. یہ خوف آ گیا ہے, اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں. اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس, کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو, کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی, لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا, تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس عدالت دیکھیں, موٹر وے بند ہوا ہے, صرف 1 لین رکھی ہوئی ہے, صرف 1 لین, تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں ان کو بند کر دیا جائے. تو 1 لین سارا ٹریفک بند کر دیا. 1 لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا. وہ پولیس کی نفری, FC کھڑی ہوئی ہے وہاں, ادھر سے میں آگے گیا, ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی, اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے, آگے دیکھا پھر پولیس وہ کھڑے ہوئے ہیں FC, ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا, حاضری لگانے صرف. ادھر جا کے پھر ادھر سے نکلے, انہوں نے پھر بند کر دیا, جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا. پھر تھوڑے دور آگے گئے, پھر ادھر روک لیا, ادھر پھر وہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پھر
भारी अक्सरियत, यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। उन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था, ये इनके दो प्लान थे। जैसे ही हम आगे गए फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, घर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला सबको हमको पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने सर, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं क्या वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया और वही वापस आ गए, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तिहार दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। उधर जनाब हम इंतजार करें, आप करें क्या? थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया और अंदर लोग पहले ही समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। और कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था? वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था इन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था कि किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहें जी ये इंतशार हो गया, उसको मारा गया। क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए। अपने पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, अब मैं सबसे आज पूछना चाहता हूं, मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के जजेस से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि हमारे दीन के अंदर जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है चादर और चारदीवारी की, क्या अगर आपके घर ये होता कि पता होता पुलिस को कि आप घर में नहीं हैं और वो सर्च वारंट के बगैर इस तरह दीवारें तोड़ के घर में आते, जब सिर्फ पता है कि एक पर्दादार, एक ऐसी खातून जो दुनियादार नहीं पर्दादार है, जो ना सियासत में है ना उनका कोई ताल्लुक है किसी चीज से, जो घर में रहती है, वो घर में हो, उनके साथ सिर्फ मुलाजिम हो और इस तरह पुलिस दरवाजा और दीवार तोड़ के घर में आ जाए। मैं आप सबसे पूछता हूं आज आपके ऊपर क्या गुजरेगी? बताएं। अगर आपके अंदर गैरत है, और बेगैरती और गैरत के अंदर फर्क इंसानों में यह है, एक बेगैरत लोग होते हैं और एक गैरतमंद लोग होते हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में होता है, हदीस है कि यह गैरत डाल देता है इंसानों में, उसके खौफ दूर कर देता है। मुझे यह बताएं, पुलिस वाले, आप ऑफिसर्स, आपके घर में ही हो, अगर आप में गैरत है, लेकिन कई ऑफिसर्स बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी अक्सरियत है इस मुल्क में, वो गैरतमंद लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। क्या वो, उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि जब मैं वहां टोल प्लाजा पे खड़ा और मुझे पता चलता है कि मेरी बीवी अकेली घर में है और वहां ये पुलिस हल्ला बोल देती है और उनके शीशे के बाहर आवाजें आ रही हैं, बेचारे 5-6 वो बच्चों को पकड़ के मार रहे हैं जोर से, उनकी चीखों की आवाजें आ रही हैं और सारे घर के इर्द गिर्द फिर रहे हैं।
और लूट रहे हैं घर को। यार इतने बेशरम, ये पुलिस का काम है कि घर को लूटना? हर चीज जो इनको मिली लूट के ले गए। कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? याद रखें, ये मुल्क का एक बड़ा ख्वाब था। कायद-ए-आज़म जो इस मुल्क के, जिन्होंने जद्दोजहद, पता था कैंसर से मर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने पूरी जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए। क्या ये इसलिए ये मुल्क बना था कि ये तो जंगल का कानून, ये तो बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होता? मुझे बताएं किस मुल्क में होता है? और ये आप जरा सुने, कानून क्या था? परसों रात मैं जाता हूं लाहौर हाई कोर्ट में शाम को, वहां के जज साहब तारिक सलीम, वहां इनके गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल जो असिस्टेंट, तो उनके सामने वो क्या कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान के घर में जाना है किसी चीज की तफ्तीश करने, तलाश करने, तो उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट का एक एसपी पुलिस, उसका नाम भी लिया, उसका नाम लिया, वो जाएगा, एक हमारी तरफ से होगा और वो तफ्तीश करेगा जाके। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। कि कोई इनको शर्म नहीं थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर, जब इनको पता था कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुबह, क्योंकि बदनीयत और बेगैरत लोग हैं, ये जो आईजी है सबसे बड़ा, इनको शर्म नहीं आई कि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट गए और एंटी टेररिस्ट कोर्ट को कहते हैं कि जनाब हमने सर्च वारंट कर लिया इमरान खान की। ये सर्च के नाम पे हुआ था, ये जो लूटमार हुई है मेरे घर में। और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट क्या कहता है? ये एंटी टेररिस्ट सर्च वारंट कहता है, मैं तुम्हें इशू कर रहा हूं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेटिंग, जो इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये सुन ले जरा, जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन का वो ऑफिसर, उसने एक लेडी पुलिस ऑफिसर से आना था यहां, और वो होनी थी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। सो दो लोगों ने आके मेरे घर में रिसर्च करनी थी। ये इन्होंने छुपाया, जो हाई कोर्ट का है, ये पुलिस, ये बदनीयत आदमी ने छुपाया जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, उसको छुपा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने यहां तफ्तीश सर्च करना है। और वो भी कहता है कि सिर्फ एक खातून ऑफिसर आ सकती थी और एक और सर्च ऑफिसर। मेरा दरवाजा किस कानून के तहत तोड़ा? क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते? और क्या शर्म नहीं आई इनको? इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि यहां एक खातून, जो पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, पता होते हुए जो आके इन्होंने यहां किया, कोई शर्म, कोई गैरत नहीं तीनों में। और इनमें नहीं होगी, क्योंकि बेगैरत लोग ऐसी हरकतें करते। बेगैरत लोग बुज़दिल होते हैं, झूठे होते हैं। शर्म नहीं इसको आई कि जिले शाह जैसा एक मलंग, एक आदमी जिसके पास सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था, एक स्पेशल पर्सन, पहले मेरे ऊपर केस लगा देता कत्ल का उसका, और फिर 3 दिन के बाद कहता है दान निकाल के, नहीं जी वो तो एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह के ऑफिसर्स को अगर पुलिस को खुद निकालना चाहिए, क्योंकि सारी पुलिस को बदनाम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जराइम पेशा हैं, जिनको ऐसे लोगों को, ये शरीफों को पसंद है या जरदारियों को पसंद है, क्योंकि वो भी जराइम पेशा हैं, उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती उनको। और फिर यहां आके जी क्लैशनिकोवें मिल गई, तो जी यहां आके कोई पता नहीं शराब की बोतलें मिल गई, फिर पेट्रोल बॉम्ब मिल गया। और अहमको, पेट्रोल बॉम्ब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बॉम्ब होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बॉम्ब आया। झूठ बोलने, नकल में भी अकल चाहिए। अब वक्त आ गया, मैंने अपने सारे आज वकील इकट्ठे किए, हमने एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहां घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती जिस तरह की आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई है? हमने पहले दिन से आपको कहा कि ये जो आदमी मोहसिन नकवी, जो जरदारी का बेटा है, क्या ये न्यूट्रल केयरटेकर बनेगा? ये मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह, हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये आईजी, इसके ऊपर भी केस होगा, और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करेंगे। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा, ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेस एक तरफ है, मुझे पता है ये नामालूम अफराद पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं आप। सिर्फ अदालतें बचा सकती है। यहां जंगल का कानून जो आ गया है, जो मर्जी जिसका चाहे, अगर इनको फिक्र होती कि इनसे इंसाफ किया जाएगा, इनका एहतसाब किया जाएगा, तो ये करते ही जो इन्होंने किया। दान निकाल के लूट रहे हैं घर को, डंडे मारे बेचारे 5-6 वर्कर्स,
اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے. سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, خوف کا بت توڑ رہی ہے, فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی, نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی. یہ وہ قوم بن رہی ہے. انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دیا, مہنگائی وہاں پہنچا دی. آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا, آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا. پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا. اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کریں, اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے, اور پھر گئے ادھر سے, پھر کینسل کر دیا. اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان, اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے. ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے, ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر, عوام کدھر کھڑی ہے, اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں. قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے, وہ قتل کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف کہتا جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں, یہاں بھی 1 مہینہ لگ جائے گا. وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے. جنہوں نے اس ملک میں رہ رہے ہیں, اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں, جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے, اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا. انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.